नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गहमा गहमी का माहौल है, काफ़ी भीड़ है। प्रदेश कार्यालय का गेट भी बंद है। देखिए, आरजेडी का संगठनात्मक बैठक चल रहा है। तेजस्वी यादव भी अभी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। वैसे आरजेडी के तमाम विधायकों का और नेताओं का आने जाने का क्रम शुरू हो गया है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कल कांग्रेस सदाकत आश्रम में पटना में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, जो भी आप समझ सकते हैं, उसकी संयुक्त बैठक हुई थी। देखिए, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कल की बैठक के बाद आज आरजेडी में फिर बैठक का दौर शुरू होने वाला है। अब समझना ये है कि कल की बैठक में क्या क्या बातें हुई। देखिए, पत्रकारों के द्वारा जब आरजेडी के नेताओं से ये सवाल किया गया कि क्या स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के रेस में सामने नहीं आ रहा है, इस पर आरजेडी नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये अहम बैठक है और पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था उसकी भी समीक्षा है। और हर कार्यकर्ता अपने नेता को की चाहत में नेता को आगे बढ़ाने के लिए चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हो, चाहे और भी कोई कार्यक्रम पार्टी का हो, वो गांव तक पहुंचाने का काम करे। कल नरेंद्र मोदी आए और 13,000 करोड़ की जो बड़ी सौगात कह रहे हैं, ये सब जुमला है, जुमला। ये सब पर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से देश में ये बहुत ही मामला है और हम लोग आहत हैं, दुखित हैं। और ऐसा अगर हुआ है तो जो लोग सरकार में हैं उसको जांच करनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति हैं उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम आज बड़ी बैठक और अहम मानी जा रही है, क्या कुछ विशेष होने वाला है? ये तो प्रक्रिया है, पार्टी की बैठक तो प्रक्रिया अनुसार बराबर होती ही रहती है। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष तो बात मुझको नहीं लगता है। जिस तरह से देश में धर्म जाति को लेकर के चल रही है और ये देखा कि जिस तरह से हिंदू पूछ करके जो हिंदू है, ये मुस्लिम है पूछ करके करीब 26 से अधिक लोग जो है। ये घटनाएं तो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन प्रशासनिक विफलता भी है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। जहाँ हजारों हजार सैलानियों की भीड़ है, उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता भी है इसके साथ। हालांकि घटनाएं तो निंदनीय है, ये तो दुखद है, इसको तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह बात कहने में भी जरा भी संकोच नहीं है कि जिस तरह से हजारों सैलानियों की वहाँ भीड़ थी, पहले से ही भीड़ थी, तो उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेवारी भी शासन प्रशासन पर होती है। बैठक और अहम मान जा रही है, क्या इसमें आज जो है सीटों के लेकर और सीएम फेस को लेकर जो है कुछ बात चलेगी? ये पूरी संगठनिक बैठक है। हमारा संगठनिक चुनाव चल रहा है। उन तमाम संगठनिक चुनाव को, सदस्यता अभियान को लेकर के जो हमारे बूथ लेवल पर जो हमारी कमेटियां हैं, उन तमाम कमेटियों को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। और उसमें बाकी चुनावी साल है, उसमें चुनावी एजेंडों पर भी बात होगी। सीएम फेस को लेकर कभी भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये बात नहीं कही कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए, जब महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, सीएम कौन चुनता है? सीएम पब्लिक चुनती है कि सीएम विधायक दल का नेता होता है? तो पहले तो विधायक चुनने की बात है, विधायक आएंगे वो सीएम चुनेंगे। तो ये टेक्निकल, ये बीजेपी मनुवादी मीडिया तो बताए कि नीतीश कुमार जी को कब तक सीएम रखेंगे। लेकिन बात है कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, किसको सीएम फेस घोषित किया जाएगा जीत के बाद? हम बिहार के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। सर, तेजस्वी यादव कल तो क्लियर किए कि जिनके चेहरे पर हम लड़ेंगे वो वही सीएम होंगे, लेकिन सीएम होंगे, चेहरे होंगे कौन? सीएम चेहरा आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 का भी चुनाव लड़े थे, 2024 का भी लोकसभा चुनाव भी हम बिहार में उनके नेतृत्व में लड़े थे, और 2025 का भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से स्थिति को स्पष्ट नहीं, एकदम स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मारामारी एनडीए के अंदर है। सर, जिस प्रकार से कश्मीर में घटना हुई, हिंदू पूछ कर मारा गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये घटना जिसकी जितनी निंदा किया, निर्मम हत्या किया गया है, ये आतंकवाद
ये हिंदू पूछ करके मुस्लिम पूछ करके मारा गया सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इतनी बड़ी घटना का खुफिया जानकारी आपके पास क्यों नहीं है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, आपका सूचना तंत्र मिट्टी में मिल गया है। आपके अजीत डोभाल जी जो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे थे? वही कश्मीर में थे। 4 और 5 अप्रैल को अमित शाह जी जाके समीक्षा बैठक करते वहाँ, वो कहते हैं कि अब आतंकवाद मिट्टी में मिल गया है। तो ये लोग को झूठा दिलासा दे करके जहाँ 2000 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक भी कांस्टेबल रैंक का भी पदाधिकारी नहीं होता है, एक फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल है कि भाई, सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चूक हुआ है, इस चूक पे बात होनी चाहिए। क्या पुलवामा से हमने कुछ सीखा था कि नहीं सीखा था? इतनी बड़ी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमने क्या सीखा? धारा 370 हटा दिए तो सारी समस्या का समाधान हो गया था। यदि आप 1,80,000 सेना में से संख्या घटा दिए तो उसका दुष्परिणाम दिख रहा है। आतंक पूरा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है कि भाई मजबूती से साथ आप जवाब दीजिए, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है कि इसकी जवाबदेही, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसकी जवाबदेही किस पर है? क्या अजीत डोभाल जी पर है, अमित शाह जी पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है? ये जवाबदेही तय होना चाहिए। पूछकर मारा गया, ये आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। धर्म उसमें यदि आप देखते हैं तो शेख उस्मान भी मारे गए हैं, मुसलमान मारा भाई एक आप उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। ये आप लोग का एजेंडा है। धर्म के आधार पे देश नहीं बटेगा। सबसे ज्यादा पहली बार जम्मू कश्मीर ने संपूर्ण बंदी बुलाई। पूरा मुस्लिम जमात इसका विरोध करे। वैसे देशद्रोहियों के बारे में जवाब दीजिए। वैसे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? हम भाजपा के प्रवक्ता लग तो रहे वही है, लेकिन आप बताइए कि किनके चूक से हमला हुआ? उनसे आपने सवाल पूछा? किनसे सवाल पूछा? क्या गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? इतनी बड़ी घटना घट गई तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। एक आखिरी सवाल है। तो जैसा कि आपने सुना कि आरजेडी नेता स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि तेजस्वी नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी का नाम ही मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आने वाला है। लेकिन पत्रकारों ने जब ये भी सवाल किया कि कांग्रेस के तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, तो उन लोगों का यही कहना है कि आप मुद्दों से भटके नहीं, हमारा मुद्दा क्लियर है। तेजस्वी यादव ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता हैं और कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है।